Hey everyone, welcome back to the channel again. Today we are unraveling the mystery behind testosterone, what it is, why it matters, how it impacts our body. So, are you ready? Let's get started. Testosterone is classified as an androgen, and androgen are the steroid hormones that promotes the masculine feature. The testosterone is primarily produced by the testes, and in some amount it is produced by the adrenal cortex. Less than 5%, the majority of the testosterone is produced बाय द टेस्टिस ओनली। अभी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिस में कैसे बनता है, तो उसके लिए हम अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिस में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट, हमारे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो स्टिमुलेट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को और उससे हमारे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। वन इज़ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सेकंड इज़ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ट्रैवल करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे टेस्टीज़ में, और हमारे टेस्टीज़ में एक टाइप के सेल्स होते हैं लीडिंग सेल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन का। अभी हमारी बॉडी में जब ऑप्टिमल रेंज से ऊपर टेस्टोस्टेरोन हो जाता है तो हमारी बॉडी एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का यूज़ करती है। अभी क्या होता है, जब ऑप्टिमल रेंज से ऊपर टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में हो जाता है तो हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है कि वो GnRH को कम रिलीज़ करे। उसके कारण से हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है कि वो LH कम रिलीज़ करे, और तब LH कम रिलीज़ होगा तो लीडिंग सेल्स इनफ टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस करती हैं। आपने देखा होगा जो लोग स्टेरॉइड्स पे होते हैं तो उनकी टेस्टीज़ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं तब तक वो स्टेरॉइड्स पे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को सिग्नल जाता है कि हमारी बॉडी में इनफ टेस्टोस्टेरोन है, तो वो खुद से मेहनत क्यों करे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने की। इसीलिए आपने देखा होगा जब लॉन्ग टाइम तक कोई स्टेरॉइड यूज़ करता है या अब्यूज़ करता है तो उसमें टेस्टिकुलर एट्रोफी भी देखने को मिलती है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। That's how testosterone is produced in our body. Now let's talk about the effects of testosterone. Testosterone is very important before we are even born. During male fetal development, testosterone moderate amount में रिलीज होता है यूट्रस में, जिसके कारण से जो मेल बॉडी पार्ट्स हैं वो बनते हैं, सच एज स्क्रोटम, समाइन वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑल ऑफ दैट। और जब हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो पहले एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं और ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी वो डिसेंड करते हैं इंग्वाइनल कैनाल से हमारे स्क्रोटम में। तो ये जो डिसेंड होते हैं टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रोटम, वो टेस्टोस्टेरोन के अंडर ही होते हैं। अभी जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो ऑस्टियोप्रोटेक्टिव होता है। ऑस्टियोप्रोटेक्टिव से मेरा क्या मतलब है? ऑस्टियोप्रोटेक्टिव से जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को, यानी कि सेल्स को जो कि हमारी बोन डेंसिटी में मदद करती हैं। इसलिए अगर हमारे टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा तो हमारी बोन डेंसिटी जो होगी वो भी काफ़ी सही होगी। सेकंड, टेस्टोस्टेरोन जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराता है हमारी बोन्स में, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स है वो हेल्दी रहती हैं। ठीक है। अभी लेकिन फीमेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, बस एड्रिनल कॉर्टेक्स फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। एंड मीनोपॉज के बाद एक सडन ड्रॉप देखने को मिलता है फीमेल्स में एस्ट्रोजन का भी। एस्ट्रोजन भी ऑस्टियोप्रोटेक्टिव होता है, इसीलिए जो फीमेल्स हैं वो 8 टाइम मोर प्रोन है ऑस्टियोपोरोसिस के। अभी हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन का हमारी हेयर ग्रोथ पे क्या इफेक्ट है। टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही ज़्यादा मेजर इफेक्ट है हमारी हेयर ग्रोथ पे, लाइक मेल्स में बियर्ड आना, मुस्टैच आना, थिक हेयर फॉलिकल की ग्रोथ होना, ये सभी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि टेस्टोस्टेरोन ही हमारे हेयर लॉस का कारण भी हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन मेल पैटर्न बोल्डनेस का एक कारण है। कैसे? जब टेस्टोस्टेरोन एक्सेस में हो जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है DHT में, दैट इज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अभी जो हेयर फॉलिकल के रिसेप्टर्स पे जाके DHT बाइंड कर जाता है और वो हेयर फॉलिकल को श्रिंक करा देता है, जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस देखने को मिलता है। बट अभी कुछ मैन में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है बट उनको हेयर लॉस नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है DHT को लेकर,
वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मोस्ट लाइकली अगर आपके फादर में मेल पैटर्न बोल्डनेस है, आपके ग्रैंडफादर में या फिर आपके मामा में, तो मोस्ट लाइकली आपको भी हेयर फॉल देखने को मिल सकता है, राइट। बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी नहीं है तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने के बावजूद भी आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का हमारी स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमारी स्किन की थिकनेस को बढ़ा देता है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द साइज एंड द रेट ऑफ सिक्रीशन बाय द ग्लैंड्स कॉल्ड सेबेशियस ग्लैंड्स। अभी ये सेबेशियस ग्लैंड है, ये एक टाइप का ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसको हम सीबम बोलते हैं, SEBUM, नॉट CBUM। तो ये क्या करता है, इसी कारण से जो हमें एक्ने हो जाते हैं। क्यों? तब आपने देखा होगा जब मेल प्यूबर्टी हिट करता है तो बहुत सारे लड़कों को एक्ने हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जब उस टाइम पे हमारा टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, उससे हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड है वो सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और हम अपनी स्किन का ख्याल तो रखते नहीं है, तो उसकी वजह से हमें एक्ने देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑन प्रोटीन एनाबॉलिज्म। अभी जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन एनाबॉलिज्म के इन्वायरमेंट को बढ़ा देता है। तभी आपने देखा होगा जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं वो जल्दी से बड़े कैसे हो जाते हैं, उनके इतना मसल मास कैसे बन जाता है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन जब हम लेते हैं तो वो प्रोटीन एनाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिसके कारण से जो हमारी बॉडी मसल जल्दी बना पाती है। अभी जो प्रोटीन एनाबॉलिज्म क्या है, वो डिपोजिशन हो जाता है उसका बोन्स में। अब उसके कारण से जो हमारी बोन्स हैं वो बेटर कैल्शियम रिटेन कर पाती हैं और हैंस हमें एक लार्जर और थिकर बोन्स देखने को मिलती हैं। अभी टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज कर देता है अराउंड 50% ऑफ मस्कुलेचर आफ्टर प्यूबर्टी देन फीमेल्स। यानी कि जब हमारे प्यूबर्टी हिट होती है तो टेस्टोस्टेरोन मेल्स में बढ़ता है, उसके कारण से 50% तक मस्कुलेचर बढ़ जाता है मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल्स, राइट। हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का मेल और फीमेल में क्या इफेक्ट होता है। इन मेल्स स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज लिबिडो एंड आफ्टर प्यूबर्टी द साइज ऑफ पेनिस, स्क्रोटम एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल मेल बॉडी पार्ट्स, ये सभी टेस्टोस्टेरोन से इन्फ्लुएंस होते हैं। इन फीमेल्स एक्सिलरी प्यूबिक हेयर्स इंक्रीज लिबिडो, राइट, एंड उसका एक अच्छा खासा रोल होता है बोन हेल्थ पे भी फीमेल्स की, एंड इवन द फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन द ओवरी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का इतना ज़्यादा मेजर रोल है नॉट ओनली इन मेल्स बट इन फीमेल्स ऑल्सो। टेस्टोस्टेरोन के अराउंड आपने एक चीज़ सुनी होगी, TRT, दैट इज टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अभी क्या होता है, जब मेल 40 to 45 50 की एज में पहुंच जाता है तो उसकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है, या फिर उसकी बॉडी किसी कारण से टेस्टोस्टेरोन इनफ नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। तो उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, वो TRT देते हैं, यानी कि बाहर से हम टेस्टोस्टेरोन इंड्यूस कराते हैं अपनी बॉडी में, जिसके कारण से हमारे जो बेसिक फंक्शंस हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से वो ठीक रहें। बट अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, राइट। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग तो PCT कर लेते हैं, दैट इज़ पोस्ट साइकिल थेरेपी, जो कि एक काफ़ी सही ऑप्शन है आपको अपनी वापस नेचुरल फ्लो में लाने के लिए, लाइक वापस से आपके टेस्टिस जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करें। बट कुछ बॉडी बिल्डर्स लालच करते हैं या फिर कुछ भी कह लो कि वो अपना मसल मास रिटेन करना चाहते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो TRT पे स्विच हो जाते हैं, यानी कि वो स्मॉल डोजेस में टेस्टोस्टेरोन लेते रहते हैं। देखिए इसका एक मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, तब मैं हार्मोन एक्सप्लेन कर रहा था आपको, तो इसका एक मेजर रोल क्या होता है, जब हम अपनी बॉडी में उसको प्रोड्यूस करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, राइट, कि वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करें, हम बाहर से इंड्यूस करा रहे हैं, तो उसके कारण से हमारी बॉडी जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। इवोल्यूशन वाइज देखें तो इवोल्यूशन में जितने भी चीज़ें हुई हैं, इवोल्यूशन कहता है आइदर यू यूज़ इट और लूज़ इट। आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, वो काम कर रही है, नहीं कर रहे तो आप उसे लूज़ कर देंगे। तो इसीलिए जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो TRT पे जाते हैं कि उनका साइज़ कम ना हो जाए, वो मसल मास कम ना हो जाए, ठीक है ना, तो इसीलिए वो TRT यूज़ करते हैं। बट दिस इज़ माई टेक ऑन TRT। थैंक यू फॉर वॉचिंग।